अगली प्रस्तुति लेकर आ रहा है गुरुकुल से कक्षा 9वीं का विद्यार्थी जगदीश कुर्मी। वो हमें बता रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस की महिमा। आइए सुनते हैं जगदीश कुर्मी से। हरिओम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस यानी सच्चा प्रेम दिवस, जिसके प्रणेता पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं। शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन करते हुए आता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारी जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है और हमारी जननी जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है, इनकी महिमा स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो हम इनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? एक बच्चे के माँ बाप उसकी वो हस्ती होते हैं जो कभी भी अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते। किसी के माँ बाप भले कितने गरीब हों पर कभी भी वो जताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा करने से उनके बच्चे का दिल न टूट जाए, कहीं वो अपनी ज़रूरतों का गला ना घोट दे। और कई लोगों को तो ये भी लगता है कि एक माँ का प्यार उसके पिता के प्यार की अपेक्षा ज़्यादा होता है और पिता का प्यार कम होता है। पर ऐसी बात नहीं है। जो अपनी आंखें बंद होने तक प्यार करे उसे माँ कहते हैं, पर जो आंखों में प्यार होते हुए भी ना जताए उसे पिता कहते हैं। जब एक बच्चे का हाथ उसके पिता की कलाई में होता है, तब वो दुनिया में अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ किसने पकड़ा है, उसके साथ कौन चल रहा है। तब उसके मुंह से बस यही निकलता है कि जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कि जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है। और ये याद रखना कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं कर सकते। वो 3 लोग होते हैं आपके गुरु, आपके माता और आपके पिता। और एक माँ अपने बच्चे की वो बैंक होती है जहाँ बच्चा अपनी सारी भावनाओं को, अपने सारे दुखों को जमा कर सकता है। और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसकी मदद से एक बच्चा बिना बैलेंस होने के बाद भी अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर सकता है। माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ होते हैं, तो क्या हम माँ बाप के लिए एक आधार कार्ड नहीं हो सकते? क्या हम माँ बाप के लिए एक आधार नहीं बन सकते? श्री कृष्ण ने भी जब जन्म लिया इस धरती पर, भगवान भी अवतरित हुए, तब उन्हें भी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ा। और तीनों लोकों में सिर्फ एक माँ की कोख ही ऐसी है जिसके सामने तीनों लोकों का वैभव तुच्छ पड़ जाता है। दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो माँ के आशीर्वाद से नष्ट ना हो। और ये बात सच है कि यदि आपने अपने से बड़ों का, अपने माँ पिता का आदर कर लिया, तो आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ महीनों के बाद, या तो कुछ दिन बाद ऐसा दिन अवश्य आएगा जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पूज्य बापूजी हैं। श्री आसाराम जी में आता है कि बापूजी अपने पिताश्री के पैर दबाते थे और माँ का आदर तो करते ही थे। उसी की बदौलत आज हमें बापूजी संस्कृति के एक महान रक्षक के रूप में प्राप्त हुए हैं। और ये बात भी सच है कि यदि आपने अपने माँ पिता का दिल जीत लिया, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका बाल भी बांका कर सके। इसी से मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, कि मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। ये मेरी माँ की दुआओं का खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता। आज के दिन आप लोगों से पूछेंगे तो सबको याद होगा कि आज वैलेंटाइन डे है, पर किसी से आप पूछेंगे तो किसी को ये याद नहीं होगा कि आज वही दिन है 14 फरवरी 2019, पुलवामा कांड, जिसको ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन 45 भारतीय नौजवान अपने देश के लिए कुर्बान हो गए थे। ये वही दिन है जिस दिन तिरंगा फहराने से ज़्यादा तिरंगे को बिछाने में ज़्यादा उपयोग किया गया था। आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे थे, कि आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे थे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे थे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे थे। आज का समाज सुख, संपत्ति, वैभव, उपभोग की सारी वस्तुओं से संपन्न है, पर फिर भी अशांति,
फिर भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि आज का समाज माँ पिता का आदर करना भूल गया है, अपने से बड़ों का आदर करना भूल गया है। जब सारा समाज अशांति की आग में झुलस रहा था, तभी एक दिव्य ज्योति का उदय हुआ। वो दिव्य ज्योति हैं हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने समाज में हो रहे माँ पिता के ऊपर अन्याय से हो रहे दुष्परिणामों को देखकर उससे बचने के लिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस, सच्चा प्रेम दिवस मनाने की प्रेरणा दी और हमें अपने माँ पिता का आदर करना सिखाया, हमें उनका सम्मान करना सिखाया। ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन, ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मेरा माँ बाप और गुरु से बढ़कर इस जग में कोई भगवान नहीं, कि मेरा माँ बाप और गुरु से बढ़कर इस जग में कोई भगवान नहीं, चुका पाऊँ जो उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं, इतना मैं धनवान नहीं। हरिओम। फिर से जोरदार तालियां विद्यार्थी के लिए। अपने सुंदर भाव आज के इस महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे समक्ष रखे जगदीश कुर्मी ने, और बड़ी अच्छी बात की वो झुर्रियों भरे हाथ जब तक मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरी आन जिंदा है, मेरा रुबाब जिंदा है। कयामत भी आएगी तो क्या बिगाड़ लेगी अभी मेरा कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले